प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला के इस भाग में आज हम मृच्छकटिकम के तृतीय अंक के श्लोक संख्या 24 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हमने जाना कि शर्विलक नामक चोर चारुदत्त के निवास स्थान में एक सेंध बनाता है और कुंभ के आकार की सेंध से चारुदत्त के घर में प्रवेश करता है और वहाँ पर सोए हुए विदूषक के हाथ से आभूषणों के पात्र को चोरी कर ले जाता है। उस पात्र में वे आभूषण हैं जो कि वसंत सेना ने धरोहर के रूप में रखे हैं और जिनकी रक्षा का दायित्व विदूषक को दिया गया है। प्रातःकाल रजनिका उठती है, उस सेंध को देखती है और देख करके विदूषक को उठाती है। विदूषक जैसे ही जागृत होते हैं उस सेंध को देखते हैं और उस सेंध को देख करके चारुदत्त को उठाते हैं। चारुदत्त उठ करके पहले तो विश्वास नहीं करते, उसके पश्चात सेंध को देख करके विश्वास करने के पश्चात उस सेंध को देखकर और उसकी कला पर की प्रशंसा करते हैं और उसकी कला की प्रशंसा करने के पश्चात फिर खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं, वेदेश्चेन कृतो भवेत् मम गृहे व्यापारम अभ्यस्यता नासौ वेदितवान् धनै विरहितं विश्रब्धं सुप्तं जनम दृष्ट्वा प्रांग महतिं निवास रचनाम अस्माकम् आशान्वितः संधि छेदन खिन्न एवं सुचिरम पश्चात निराशो गतः। अनजाने ही किसी विदेशी ने अथवा नौसिखिए चोर ने यह सेंध लगाई होगी। गरीबी के कारण निश्चिंत सोने वाले मुझे वह जान ही नहीं सका और घर की विशालता के भ्रम में इतनी मेहनत से उसने सेंध लगाई और भीतर कुछ हाथ नहीं लगने पर निराश होकर उसे लौटना पड़ा होगा। तो इस प्रकार से वो खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो जैसा कि हमने देखा है कि जो चारुदत्त का चरित्र है वो अत्यधिक उदार है। वो उदार होने के कारण किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के निराश लौटने पर उन्हें खेद होता है। चारुदत्त जब वो खेद व्यक्त कर रहे हैं उसी समय पर जो विदूषक है वो कहता है कि मैंने तो अच्छा किया कि आपके हाथ में वो आभूषणों का पात्र दे दिया, नहीं तो वह चोरी हो गया होता। चारुदत्त कहते हैं कि कौन सा पात्र और कब दे दिया। विदूषक कहता है कि जिस समय पर मैंने आपसे कहा कि आपकी अंगुलियां ठंडी लग रही हैं। चारुदत्त समझ जाते हैं कि नींदों में या निद्रा मग्न होते हुए इसके हाथ से वो पात्र चोरी हो गया है और वो कहते हैं कि ठीक है, वह निराश होकर नहीं गया। लेकिन विदूषक जैसे ही कहता है कि वह पात्र था जिसमें कि वासवदत्ता के द्वारा धरोहर रखी गई थी। चारुदत्त मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद में विदूषक के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर आश्वस्त होकर कहते हैं, क श्रद्धाशति भूतार्थो सर्व माम तुलिष्यति शंकरिया ही लोके अस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता। वो कहते हैं कि आप तो कह रहे हो कि विश्वास रखो, धीरज रखो, लेकिन धीरज तो कैसे रखूं क्योंकि धरोहर को चोरों ने चुरा लिया है। और कहते हैं कि कौन श्रद्धा रखेगा, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। क श्रद्धाशति, कौन विश्वास करेगा, भूतार्थो वास्तविकता पर, कौन इस वास्तविकता को जानेगा या जो वास्तविकता है उस पर कौन विश्वास करेगा। सर्व माम तुलिष्यति, सब मुझ पर ही संदेह करें। तुलिष्यति मतलब मेरी तुलना करेंगे या सोच विचार करेंगे। सर्व सभी लोग माम मुझे ही तुलिष्यति शंका की दृष्टि से या संदेह से देखेंगे, क्योंकि अस्मिन् लोके ही, निश्चित रूप से अस्मिन् लोके, इस लोक में निष्प्रतापा दरिद्रता शंकनीया, जो प्रताप से रही या प्रभाव से रहित जो निर्धनता है वह संदेह योग्य है या जो शक का कारण होती है। उसके आगे फिर वो कहते हैं, कष्ट की बात है कि यदि तावत् कृतांतेन प्रणयो अर्थेन में कृतः किम इदानीं नशंसेन चारित्रम अपि दूषितम, कि यदि तावत् कृतांतेन प्रणयो अर्थेषु में कृतः, कि यदि भाग्य ने, कृतांतेन भाग्य के द्वारा, में अर्थेषु प्रणयो कृत है, मेरे धन से प्रेम किया गया, मतलब मेरे धन को उसके द्वारा छीन लिया गया,
तो कोई बात नहीं थी, किंतु किम इदानीम, किंतु इस समय, क्या इस समय अब नरसनसेन उस क्रूर कृतांतेन, उस क्रूर भाग्य के द्वारा चारित्र्यम अपि दूषितम, मेरे चरित्र को भी दूषित कर दिया गया, मतलब उस पर भी इस कलंक लगा दिया गया कि मैंने किसी के धन का अपहरण किया है। इस प्रकार से उसके द्वारा जो मेरे चरित्र को दूषित किया गया है, यही उसके खेद की विशेष बात है। और ऐसे में जो विदूषक है वो उन्हें थोड़ा सा दिलासा दिलाता है, उन्हें धैर्य धारण करने की बात कहता है। चारुदत्त कहता है और कहता है कि विदूषक कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं झूठ बोल दूंगा। तो चारुदत्त कहता है कि भेक्षेण अपि अर्जयिष्यामि पुनः न्यास प्रतिक्रिया अनृतम न अभिधास्यामि चारित्रम भृंश कारणम। वो कहता है कि भेक्षेण अपि अर्जयिष्यामि, कि मैं भिक्षा मांग करके भी, भिक्षा के द्वारा भी, अर्जयिष्यामि, मैं धन धरोहर का अर्जन करूँगा। पुनः न्यास प्रतिक्रिया, जो न्यास है, जो धरोहर है, उसको प्रतिक्रिया लौटा दूंगा। मैं उस धन का अर्जन करूंगा और उस धरोहर को लौटा दूंगा। किंतु अनृतम न अभिधास्यामि, लेकिन झूठ न अभिधास्यामि, नहीं बोलूँगा, चारित्र भ्रंश कारणम, क्योंकि चरित्र को गिराने का जो कारण होती है, झूठ बोलना जो चरित्र को गिराने का कारण होता है, उस असत्य को मैं कभी भी न अभिधास्यामि, नहीं बोलूँगा। अतः मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि उसने कब मुझे दिया, किसको दिया, कैसे दिया, जो कि विदूषक कहता है। साथ ही वो कहता है आत्मभाग्य क्षतद्रव्य स्त्री द्रव्येण अनुकंपित है, अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। यह बात तब आती है जबकि रदनी का जो है चारुदत्त की पत्नी दूता, जो दूता है उसके पास जाती है और उस वास्तविकता से उसे अवगत कराती है। जैसे ही दूता वास्तविकता से अवगत होती है तो वह चारुदत्त पर लगने वाले चोरी के लांछन से भावविह्वल हो जाती है और अपने पास रखी हुई जो एक रत्नावली है, अपने पीहर से या निहर से मिली हुई, उसको वह वसंत सेना को देने के लिए दे देती है और वह विदूषक को दे देती है, यह कह करके कि मैंने एक व्रत किया है, उस व्रत के में जो ब्राह्मण को दान किया जाना चाहिए और मैं ही आपको दान में देती हूँ। विदूषक के द्वारा वह रत्नावली जो है चारुदत्त को दे दी जाती है। चारुदत्त उस रत्नावली को लेकर के कहता है कि आज जो है ब्राह्मणी मुझ पर अनुकंपा कर रही है, कष्ट की बात है कि आज मैं दरिद्र हो गया। और वह इस रूप में कहता है कि आत्मभाग्य क्षत द्रव्य है, स्त्री द्रव्य अनुकंपित है, अर्थतः पुरुषो नारी ना या नारी सार्थतः पुमान, कि आत्मभाग्य क्षत द्रव्य है, आत्मभाग्य क्षत, अपने खराब भाग्य के कारण, क्षत भाग्य के कारण और द्रव्य के नष्ट हो जाने से, स्त्री द्रव्य अनुकंपित है, मैं पत्नी के धन पर पलने वाला हो गया हूँ। कि आत्म अपने भाग्य क्षत, अपने खराब भाग्य के कारण या विनष्ट भाग्य के कारण, द्रव्य जो जिसका द्रव्य नष्ट हो गया है, क्षत द्रव्य जिसका द्रव्य नष्ट हो गया है। आत्म भाग्य अपने भाग्य के कारण द्रव्य क्षत है जिसका द्रव्य नष्ट हो गया है, ऐसा में स्त्री द्रव्य अनुकंपित है, स्त्री के द्रव्य से या अपनी पत्नी के धन के द्वारा पालने वाला हो गया हूँ, अनुकंपा करने वाला हो गया हूँ, मतलब उसकी अनुकंपा पर पलने वाला हो गया हूँ। और आज अर्थतः धन के कारण, अर्थतः धन के द्वारा पुरुषो नारी, जो पुरुष है वो तो नारी हो गया है क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, अतः अर्थ की हीनता के कारण या अर्थहीन होने के कारण जो आज मैं पुरुष, चारुदत्त तो नारी के रूप में है, और या नारी, और जो नारी है जो मेरी पत्नी है वो सार्थतः धन से युक्त होने के कारण पुमान, पुरुष के रूप में है, अर्थात वो मेरे पर अनुकंपा करने वाली हो गई है। इस प्रकार से वो कुछ ग्लानि का अनुभव करता है और साथ में फिर वो वापस कहता है कुछ प्रसन्न होता हुआ कि विभव अनुगता भार्या सुख दुख सुहृद भवान सत्यंच न परिभ्रष्टम यद दरिद्रेषु दुर्लभम। वो कहता है कि न अहम दरिद्र, नहीं मैं दरिद्र नहीं हूँ। पहले खेद व्यक्त करता है कि मैं दरिद्र हो गया हूँ और इस वजह से मेरी पत्नी मुझ पर अनुकंपा कर रही है, किंतु बाद में वो कहता है कि नहीं मैं दरिद्र नहीं हूँ, क्योंकि यस्य मम, जिसके मेरे विभव अनुगता भार्या सुख दुख सुहृद भवान, की वैभव के अनुसार
मतलब यदि मैं निर्धन हूँ तो कम वैभव मतलब मैं निर्वाह करने वाली, और अधिक पैसा है तो अधिक धन के अनुसार निर्वाह करने वाली। तो वैभवानुगता, वैभव का अनुसरण करने वाली जो मेरी पत्नी है, मेरा सुख और दुख कम निर्धन होने पर और धनवान होने पर, दोनों ही समय पर जो मेरी पत्नी मेरा अनुकरण करती है, ऐसी पत्नी वाला हूँ। सुख दुख सुहृद भवान, और सुख और दुख में साथ निभाने वाला भवान आप जैसा सुहृद मित्र है। सत्यंच परिभ्रष्ट यद दरिद्रेषु दुर्लभम, और सत्यंच, और सत्य से भी न परिभ्रष्टम, मैं भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ, मतलब सच्चाई का भी दामन अभी मैं थामे हुए हूँ। यथ दरिद्रेषु दुर्लभम, जो कि दरिद्रों में मुश्किल से प्राप्त होता है, दुर्लभ होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति दरिद्र हो जाता है तो पत्नी भी उसका अनुसरण नहीं करती, अनुगमन नहीं करती। लेकिन मेरी पत्नी कैसी है कि जो वैभव जैसा होता है, कम या अधिक, उसमें मेरे अनुसार चलने वाली है। सुख दुख में भी मेरा मित्र मेरे साथ है, जैसे जो कि आप जैसा मित्र है। नहीं तो सुख में ही मित्र होते हैं, दुख में मित्र अपना साथ छोड़ देते हैं। और साथ में सत्य बोलने की क्षमता जो अभी तक मेरे साथ है। तो सत्यंचन परिभ्रष्ट, मैं सत्य से भी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ, मतलब सच्चाई का दामन थामने में मैं अभी तक समर्थ हूँ। ऐसा ये तीनों ही बातें जो दरिद्र व्यक्ति में या निर्धन व्यक्ति में कठिनाई से प्राप्त होती हैं, वो मुझ में अभी व्याप्त है। अतः मैं दरिद्र नहीं हुआ हूँ, अपितु मैं अहोभाग्य हूँ। इस प्रकार से प्रसन्नता अपनी पत्नी पर और अपने मित्र पर गर्व का अनुभव करता हुआ वह इन वाक्यों को कहता है। यम समालंब्य विश्वासम न्यासो अस्मासु तया कृत है तस्य एतत् महत्व मूल्य प्रत्यय से एव दीयते। इसके साथ ही फिर जब वह रत्नावली जो कि उसकी पत्नी द्युता ने उसको आभूषणों के मूल्य के रूप में देने की बात कही है या दी है, तो जो चारुदत्त है वह विदूषक को कहता है कि इस रत्नावली को वसंत सेना को दे आओ। वसंत सेना कहता है कि जिस धन को आपने भोगा नहीं है, जिस धन को आपने काम में लिया नहीं है, जिसको आपने खोया नहीं है, अपितु वह स्वयं चोरी हो गया है, तो उसके बदले में ये इतनी बहुमूल्य रत्नावली किस लिए, क्योंकि वो आभूषण तो इतने मूल्य के थे ही नहीं। तो वो कहता है चारुदत्त कि मित्र, यह उन चीज़ों का मूल्य नहीं है, उन आभूषणों का मूल्य नहीं है, अपितु यह उस विश्वास का मूल्य है जिस विश्वास के आधार पर, जिस विश्वास को आधार बनाकर वसंत सेना के ने अपने आभूषण मेरे पास धरोहर के रूप में रखे थे। यम समालंब्य विश्वासम न्यासो अस्मासु तयाकृत तस्य एतत् महत्व मूल्यम प्रत्यस्य एव दीयते। जो कहता है कि यम समालंब्य विश्वासम, यम विश्वासम समालंब्य, जिस विश्वास का आश्रय लेकर के, जिस विश्वास के साथ में तया उस वसंत सेना के द्वारा न्यासो अस्मासु कृत है, यह धरोहर हमारे पास रखी थी, उस तस्य एतत् महत्व मूल्यम, तस्य उस विश्वास की, एतत् यह महत्व मूल्यम, यह महान मूल्य दिया जा रहा। प्रत्यय से, प्रत्यय मतलब विश्वास, तस्य प्रत्यय से उस विश्वास की एतत् महत्व मूल्यम एव दीयते, यह महान मूल्य दिया जा रहा। मतलब जो रत्नावली है, जो बहुमूल्य रत्नावली है, वो उस विश्वास का मूल्य है, न कि उन आभूषणों का मूल्य है। साथ ही फिर वो कहता है एताभि इष्टिका भी संधि क्रियताम सुसहत शीघ्रम परिवाद दोषात् न यस्य रक्षा परिहरामि। अब वो विदूषक को भेज देता है उसके साथ में, और कि इस रत्नावली को जाकर के और वसंत सेना को दे आओ। और साथ में जो वर्धमानक नामक जो चेट है, जो उनका दास है, उससे कहता है कि अब ये इष्टिका भी, जो ईंटें हैं, इनों से, एता भी इष्टिका भी, ये जो इन ईंटों से संधि, जो ये संधि है, संधि क्रियताम सुसहत शीघ्रम, शीघ्रता से इसको सही कर दीजिए, इनको अच्छी तरह से लगा दीजिए, मतलब इस सेंध को भर दीजिए, सेंध को शीघ्रता से भर दो। परिवाद बहल दोषात, क्योंकि जो परिवाद है, जो लोकोपवाद है, बहल दोषात, जो बहुत अधिक दूषण जो होते हैं, बहुत दूषण वाली होती है, न यस्य रक्षाम परिहरामि, और उससे रक्षा की मैं उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम परिहरामि मतलब मैं उपेक्षा नहीं करता हूँ। मतलब जो परिवाद है, जो लोकोपवाद है, वह बहुत दोषों वाला होता है, उस दोष से
रक्षा में यस्य उससे परिहरामि न, उससे उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उससे उपेक्षा नहीं करता हूँ। मतलब कहने का है कि इस जो ईंटें बिखरी हुई हैं, इन ईंटों को फटाफट से या जल्दी से शीघ्रता से इस सेंध में लगा दो और इस सेंध को भर दो। क्योंकि जो परिवाद, जो लोकोपवाद है, जो जब लोग जान लेंगे तो उसकी निंदा करेंगे। अतः जो लोकोपवाद होगा उससे हमें बचना चाहिए और उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निंदा बड़ी तेज़ी से फैलती है, तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी तो उसको निंदा हो उसके पूर्व में ही उसको शांत कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो चारुदत्त हैं वो निंदा के प्रति भी सतर्क हैं, वो किसी प्रकार की निंदा नहीं चाहते और साथ ही जो किसी ने उन पर विश्वास किया उस विश्वास का भी पूर्णतः ध्यान रखते हुए उसका प्रतिफल देने के इच्छुक रहते हैं। और इन सभी पद्यों में हम देखते हैं कि चारुदत्त की जो उदारता है, उनके चरित्र का जो गुण है वो पूर्णतः हमें दिखाई देता है। अगले भाग में चतुर्थ अंक हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।